क्या आपको पता है कि पहले के जमाने में सैनिटरी पैड को लड़कों के लिए बनाया गया था और ये झटका दुगना हो जाएगा जब आप जानोगे कि घाघरा भी लड़कों के लिए ही बनाया गया था, जिसे राजा महाराजा तक पहना करते थे। आज हम आपको 8 लड़के की ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिसे फैशन समझकर आज लड़कियां इस्तेमाल करती है। नंबर 1, डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुअल पैड्स। सैनिटरी पैड जो प्रोडक्ट लड़कियों के लिए एक नेसेसिटी है, वो पहले लड़कों के लिए बनाया गया था। आज दुनिया में 1.8 बिलियन गर्ल्स को मंथली पीरियड्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड ही इस्तेमाल होते हैं। असल में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तब कई अमेरिकी सोल्जर्स फ्रांस में घायल पड़े थे और उन घायल सोल्जर्स को घाव से उबारने के लिए अमेरिका के पिताजी ने एक ऐसी पट्टी का आविष्कार किया जो काफी खून सोख सके। इस इन्वेंशन के कई सोल्जर्स को बचाया। इनफैक्ट लोग इससे मास्क भी बनाने लगे थे। इन सब के बीच इस कॉटन पर फ्रेंच नर्स का ध्यान गया और ये क्रांति हो गई। उस दौरान पीरियड्स के लिए सिर्फ साधारण कपड़ा, राख, घास या मिट्टी का इस्तेमाल होता था, पर इस कॉटन ने इतिहास बदलकर सैनिटरी पैड्स का इन्वेंशन कर डाला। नंबर 2, क्रॉप टॉप्स। जिस चीज को आज लोग सिर्फ एप्स दिखाने के लिए यूज करे, वह पहले एक वक्त की जरूरत हुआ करती थी। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम फौजियों को कपड़ों की तंगी हुई तो एक भाई साहब ने एक कपड़े के 2 हिस्से कर डाले और बन गया क्रॉप टॉप। इनफैक्ट ये इतना फायदेमंद रहा कि ये वॉर के बाद एक फैशन बन गया, जिस पर सबसे पहली नजर पड़ी बॉडी बिल्डर्स की। जिम में बगैर कुछ पहने वर्कआउट करना अलाउड नहीं था, इसलिए बॉडी बिल्डर्स ने सोचा क्यों ना इस क्रॉप टॉप को आजमाए, जिसके बाद उन्हें एप्स शो करने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, रब्बी के लिए भी क्रॉप टॉप पहनने की शुरुआत होने लगी। मर्दों को देख औरतों में ये फैशन थोड़ा ट्रेंडी होता गया, जिसे देखकर लड़कियों को रियलाइज हुआ कि ये उनके लिए ही बना है। औरतों के ज्यादा यूज से ये प्रोडक्ट वुमेन सेंट्रिक हो गया और बेचारे लड़के इससे भी हाथ धो बैठे। नंबर 3, स्कर्ट्स। दोस्तों, ऐसे फोटो देखकर हम सब इन्हें ट्रोल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड में लोग अपने स्कर्ट को पहनकर सोते भी थे। इनफैक्ट वो लोग तो जंग भी स्कर्ट पहन के लड़ते थे। शायद उन्हें डर था कि कुछ ऐसा ना हो जाए। असल में पहले के समय में मर्दों के स्कर्ट इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वो काफी चीप थे और तो और ये कपड़े काफी जल्दी बन भी जाते थे। फिर ये इतने पॉपुलर हो गए कि स्कर्ट पहनने वाले बंदों को शरीफ और ट्राउजर पहनने वालों को सब बेवकूफ मानने लगे। इस ट्रेंड में कई राजा जैसे हेनरी वी और अल्ड्रिच ने इसे पहनना शुरू किया था, लेकिन घुड़सवारी, जंग और रोज के काम में कठिनाइयां आने के बाद मर्दों को रियलाइज हुआ कि भैया घुटने के नीचे भी कपड़ा लगेगा। इसीलिए तब से मर्दों ने पैंट्स अपनाना शुरू किया, लेकिन उनके अपोजिट महिलाओं ने मर्दों की स्कर्ट भी अपनी बना ली। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में कल्चर के हिसाब से स्कर्ट के कुछ वर्जन्स दिखाई देते हैं, जैसे इंडिया में धोती, मलेशिया में सरंग और स्कॉटलैंड में कील। नंबर 4, मेकअप। अगर ये देखकर आपको चप्पल निकालने का मन कर रहा है तो रुकिए, क्योंकि जिस मेकअप को हम सिर्फ लेडीज प्रोडक्ट मानते हैं वो एक जमाने में मर्दानगी का प्रतीक था। जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट में मर्द अपने गॉड को बुलवाने के लिए ग्रीन आई शेडो और आई लाइनर लगाते थे। तब जितना ज्यादा मेकअप उतना उस मर्द को अमीर माना जाता था और धीरे धीरे इजिप्ट के साथ ये ट्रेंड रोम में इस तरह फैला कि वहाँ के लोग सुअर का खून लेकर अपने सिर और नाखूनों में रगड़ने लगे। खैर, मेकअप का ये दौर शायद आज भी इसी तरह चलता रहता, मगर क्वीन विक्टोरिया के जाने के 100 साल बाद मूवी शुरू हुई और वहीं से हीरोइन और हीरो के मेकअप का चलन चला, जिसे लड़कियों ने मर्दों से ज्यादा अपनाया। मॉडर्न इंडिया में आज 20% से भी ज्यादा मर्द अपने आप के लिए मेकअप खरीदते हैं, पर अफसोस बचे 80% मर्द उनका मजाक उड़ाते हैं। नंबर 5, पर्स। दोस्तों, सबसे पहले ये पर्स लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए डिजाइन हुआ था, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि पर्स का इजाद 7000 साल पहले हो चुका था, फिर भी हमें इसे यूज करने में इतने साल कैसे लगे। 16वीं सदी तक शायद दर्जी इतने हाईटेक नहीं थे कि वो जेब सिल पाए। इसी वजह से लड़के पाउचेस का इस्तेमाल करते थे। ये इतना प्रैक्टिकल था कि धीरे धीरे लड़कियां भी इसे यूज करने लगी। लेकिन कुछ सालों बाद जब दर्जी ने फाइनली जेब सिलना सीख लिया, तब मर्दों ने पर्स को यूज करना बंद किया। लेकिन तब तक औरतों के लिए पर्स एक फैशन एसेसरीज बन चुका था। नंबर 6, हील्स। जहां आज के लोग ठीक से चल भी नहीं सकते, वहां पहले के मर्द हील्स पहनकर घोड़े सवारी करते थे और इसी दौरान हील्स की शुरुआत हुई। हील्स पहन के चलने में कितना दर्द होता है ये तो सबको पता है, इसीलिए पहले इसे सिर्फ अमीर लोग ही यूज करते थे, क्योंकि वो
कम चलना प्रेफर करते थे। फिर मर्दों वाले हील्स के ट्रेंड लड़कियों ने भी नोटिस की और जब उन्होंने हील्स पहने तब सब की गर्दन उनकी तरफ मुड़ गई क्योंकि लड़कियां हील्स में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये हील्स इतने नुकीले थे कि 1740 से 1790 के बीच दोनों ने इसे पहनना बंद कर दिया और मर्दों के साथ साथ लड़कियों के पैरों को हील्स की नोक से राहत मिली थी कि 1900 के मध्य में फैशन फोटोग्राफी या कैमरे की इन्वेंशन से फैशन फोटोग्राफी की शुरुआत हुई और फोटोग्राफर्स ने लड़कियों के पैरों में दर्दनाक हील्स पहना दी और आज वही दर्द मर्दों को देने का काम कर रही है। नंबर 7, ईयररिंग्स। हमारी कान इतने इंपॉर्टेंट है कि इंसान ने इसके लिए भी ज्वेलरी बना ली। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये खुराबाती आइडिया पहले लड़कों ने अपने लिए निकाला था। एक्चुअली ईयररिंग्स को इजिप्ट के लोग 7000 साल पहले से पहनते आए हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि वो अपनी दौलत का शो ऑफ करना चाहते थे और कई हजार सालों तक वो इसे इसी वजह से यूज करते रहे। लेकिन 13वीं सेंचुरी में चर्च ने इस पर बैन लगा दिया। ऐसे में सिर्फ चोर, समुद्री लुटेरे और गरीब किसान ईयररिंग्स पहनने लगे और हर एक ईयररिंग्स का एक मतलब बन गया। जैसे चोर इस समाज से नफरत दर्शाने के लिए ईयररिंग्स पहनते थे, किसान सिर्फ अपने बड़े बेटे की पियर्सिंग करवाते थे और जब कोई इंसान दोनों कानों में ईयररिंग्स पहनता था उसका मतलब होता था कि वो इंसान अपने खानदान का इकलौता इंसान है। अगर वो मारा गया तो उसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। आज भले लड़कों ने ईयररिंग्स पहनना कम कर दिया है और लड़कियों ने ईयररिंग्स अपने नाम कर लिए, पर आज भी कई जगह ईयररिंग्स का कुछ मतलब होता है। जैसे महाराष्ट्र में जब भी कोई इंसान नई शिक्षा लेने जाता है तो उसे कानों में बिकबली पहनाई जाती है। नंबर 8, कॉर्सेट। सिर्फ टॉल, डार्क, हैंडसम पर नहीं, लड़कियां ब्रॉड शोल्डर पर भी मरती है और अगर आपको रातों रात ऐसे शोल्डर बनाने हैं तो आपको 500 साल पुरानी टेक्निक यूज करनी होगी। 15वीं शताब्दी में मर्द हैंडसम दिखने के लिए कॉर्सेट का यूज करते थे, जिसे पहनने के बाद उनके कंधे ब्रॉड लंबे लगे और लड़के अपने ब्रॉड कंधों के इस सीक्रेट को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाए। जल्द ही लड़कियों को कॉर्सेट का पता चल गया और 16वीं शताब्दी में यह लड़कियों का फैशन भी बन गया, जो इतना पॉपुलर था कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने भी इसे पहना। और जब 1821 में कॉर्सेट पहनने से इनकी बॉडी नींबू की तरह क्वीज हो गई, तब लड़का हो या लड़की दोनों पार्टी ने कॉर्सेट से दूरी बना ली। यही नहीं, लड़कियों को भी यह एहसास हुआ कि कॉर्सेट पहनकर वो मर्दों जैसी दिख रही थी। आज भले ही कॉर्सेट हिस्ट्री में खो गए हो, लेकिन उसका एक वर्जन आज भी कई लोग यूज करते हैं, वो है जिम बेल्ट। आपको क्या लगता है, क्या लड़के फिर से क्रॉप टॉप पहन के इतने ही कूल लगेंगे या फिर लगता है कि आज के मर्दों की फैशन भी कल लड़कियां चुरा के ले जाएंगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।